दोस्तों नमस्कार। तो राहुल गांधी आए दिन देश की संवैधानिक संस्थाओं यहां तक कि सेना पर आए दिन झूठ बोलता है। अब इस झूठ पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाते हुए यह तक कह दिया कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बात नहीं करेंगे जो आपने सेना को लेकर की है। सुप्रीम कोर्ट ने असल में चीन के मुद्दे पर एक सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा है राहुल गांधी के विरुद्ध, जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में पहुंचा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को जब राहत देने से मना कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और ये बीआरओ संगठन के एक पूर्व अधिकारी ने केस किया है और उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2022 में एक भरी सभा में यह कह दिया कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा ली है और यह तक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की सेना चीन के सैनिकों से पिट रही है, यानी चीन की सेना पीट रही है। इसको लेकर सेना का अपमान हुआ है और राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने केस किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कड़ी टिप्पणी दी और उसने कहा कि देखिए, आपने जो सेना पर यह सवाल उठाया, एक सच्चा भारतीय यदि आप होते तो इस तरह का सवाल कभी नहीं उठते। अब इसको लेकर के अलग अलग बातें उठ रही हैं। राहुल गांधी के बचाव में पूरी कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम एक्टिव है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी वकील के रूप में थे और वो क्या दलील दे रहे थे? वो कह रहे थे, मिलोड, अगर आप किसी भी बात को कहने से राहुल गांधी को रोकोगे तब फिर इनका नेता प्रतिपक्ष होने का फायदा क्या है? तो अभिषेक मनु सिंघवी क्या यह कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो कुछ भी झूठ फैलाएंगे, वो सेना का अपमान करेंगे, वो किसी देश की सेना को मजबूत बताते हुए और ये कहेंगे कि भारत के सैनिक पिट गए, ये भारत के सैनिक पिट गए, ये क्या दिखाना चाहते हैं कि चीन के सैनिक बहुत मजबूत हैं? आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, हर मौके पर ये विपक्षी नेता, खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस सेना का अपमान क्यों करते हैं? असल में मुद्दा यह है कि राहुल गांधी को यह पता है कि इस देश में भले ही मोदी सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन सिस्टम सारा हमारा है। मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी बोलूं, मैं किसी पे भी सवाल उठाऊं, मेरा कुछ नहीं होगा। और इसी चक्कर में ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सवाल उठाया है, उन्होंने कहा एक सच्चा भारतीय कभी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलेगा। यह बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है यह बहुत ही शर्मनाक है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अब आपके भारतीयता पर, राष्ट्रवाद पर सीधा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। यह सारा मामला आप जिस पर आप कह रहे हो कि साहब संसद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो इसको संसद में पूछो। जब आप संसद में बोलोगे वहां सरकार जवाब देगी, लेकिन आप सोशल मीडिया पर और बाहर आकर सवाल उठाओगे और कुछ भी बोलोगे, क्या आपके पास इसके सबूत हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है राहुल गांधी से। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़पी है? क्या आप मौके पर जाकर पैमाइश करके आए हो? क्या आप अग्रिम सीमा पे गए हो जहां जमीन कब्जाई हुई है? क्या आपके पास कोई इसका दस्तावेज है? और कहा कि अगर भारतीय होते तो ऐसे बयान से बचते। ये तल्ख टिप्पणी की है, लेकिन बेशर्म कांग्रेसियों को देखिए कि वो बचाव में उतरे हैं। राहुल गांधी लद्दाख यात्रा पर गए थे, वहां कुछ लोगों से बात कर रहे हैं तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर वो वीडियो साझा किया है। वहां के लोग लोकल क्या कह रहे हैं? लोकल लोग बोल रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो वायरल किया है उस पे बोल रहे हैं कि 6 किलोमीटर चीन के सैनिक अंदर आ जाते हैं, घूम के वापस चले जाते हैं। क्या ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर बता रहे हैं लोग? उत्तर है नहीं, कोई नहीं बोल रहा। फिर ये इस तरह की भाषा बोलना, सेना पर झूठ फैलाना, ये राष्ट्रवाद पर चुनौती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एक सच्चा भारतीय कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा। तो राहुल गांधी सच्चा भारतीय नहीं है, यह अब सुप्रीम कोर्ट को शक पैदा हो रहा है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा तो यह है, यहां भी आप देखिए जो सेना को बारे में झूठ बोला है, चीन वाले हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है, ये अनेक बार बोल दिया। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी है,
उनके पास कपिल सिब्बल है, बड़े बड़े वकील हैं और खूब पैसा है, तो वो पहले निचली अदालत में केस जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में आज भी मौखिक टिप्पणी भले ही कुछ भी कर दी हो, लेकिन उनके खिलाफ अभी केस चलाने की अनुमति नहीं दी है। और मुझे लगता नहीं है, पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा पर रोक लगा रखी है। तो फिर राहुल गांधी का हौसला बढ़ा हुआ है। और मोदी सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी परिवार से इतनी डरती क्यों है। आप सोचिए, सेना का एक रिटायर अधिकारी राहुल गांधी पर केस करता है इस चीन वाले मुद्दे पर। करना किसको चाहिए? करना तत्काल सेना को चाहिए। सेना में अपना एक विभाग है, उनका पीआरओ है, उनके पास वकील है, लीगल सेल है। होना तो यह चाहिए कि सेना के ऊपर कोई भी सवाल उठाए, सेना के शौर्य पर सवाल उठाए या सेना के बारे में झूठ बोले, तत्काल उसके ऊपर एफआईआर हो, उसकी अलग सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जो भी हो, उसकी तत्काल सुनवाई होते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचे, ताकि टाइम डिले ना हो। और सुप्रीम कोर्ट तय करे कि यदि इसमें सेना का और देश का अपमान है, राष्ट्रद्रोह की धारा उसके ऊपर लगाओ, तत्काल जेल में ठूंस दो। इसके लिए मोदी सरकार को तत्काल कानून बनाना चाहिए। नहीं तो आज राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में है और इसको लग रहा है कि मैं कुछ भी कभी भी बोल दूं, मेरा कुछ बाल बांका होता नहीं। सोचिए, कल को राहुल गांधी ने इसी तरह मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे आज चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है, पहले कहा ईवीएम हैक हो जाती है जी, ईवीएम में गड़बड़ी है, अभी कह रहे हैं सर में गड़बड़ी है, एसआईआर गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है, इसमें तो मैं परमाणु बम फोड़ूंगा, बहुत गड़बड़ है। कैसा परमाणु बम फोड़ेगा? जैसा तेजस्वी यादव ने फोड़ा, झूठ बोलकर। सोचिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता, सोचिए अगर चुनाव आयोग एक्टिव नहीं होता, तो तेजस्वी यादव बिहार में तो कम से कम दंगा कराने की तैयारी कर ही चुके थे। ये झूठ फैलाकर कि साहब मेरा नाम काट दिया गया है। राहुल गांधी का एक नहीं, आप देखिए, राहुल गांधी ने सीएए के मुद्दे पर झूठ बोला, लोगों को कहा, तुम्हारे मुसलमानों को कहा खासतौर पे कि मुस्लिमों को ये मोदी सरकार निकालकर बाहर फेंक देगी। राफेल पर झूठ बोला कि साहब राफेल का सौदे में घोटाला हुआ है। इसने कृषि बिल पर झूठ बोला, किसानों को कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि ये 3 कृषि बिल पास हो गए हैं, अब आपकी जमीन अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। अभी तक बोलता है राहुल गांधी। चीन के कब्जे पर झूठ बोला, इकोनॉमी पर झूठ बोला कि भारत की इकोनॉमी तो पूरी तरह डेड है। और जिस तरह से इन्होंने हिंडनबर्ग वाले मुद्दे में देश का नुकसान किया, अडानी पर प्रहार किया कि मोदी जी तो अडानी को देना चाहते हैं, पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, जो कि झूठ है, लेकिन राहुल गांधी ने बोला, कुछ लोगों ने तो माना। इसी तरह स्वदेशी पर झूठ बोला, नोटबंदी पर झूठ फैलाया कि मोदी जी नोटबंदी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को पैसा देना चाहते हैं। हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस ने झूठ बोला, कई बड़े साधु सन्यासियों को, सेना के अफसरों को, संघ के कार्यकर्ताओं को जेल में डालकर टॉर्चर कर दिया। मजाल है कांग्रेस का इस देश में कुछ हो जाए। उन्होंने झूठ फैलाया, वो आरएसएस पर झूठ फैलाते हैं, आरएसएस को वो देश का बड़ा खतरा बताते हैं, बोको हरम से तुलना करते हैं, लेकिन इन कांग्रेस का कुछ नहीं होता। मोदी जी से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी इस देश में एक कानून लाइए। संसद का सत्र चल रहा है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो देश के लिए बहुत खतरा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति यदि देश के बारे में झूठ फैलाएगा, झूठी खबर फैलाएगा, उसको राष्ट्रद्रोह के केस में जेल के अंदर ठूंसा जाएगा। आप मोदी पर झूठ बोलो, बीजेपी पर झूठ बोलो, चलेगा, लेकिन आप यह कहो कि चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को पीट दिया, यह राष्ट्रद्रोह माना जाए। अगर कोई भी युद्ध की स्थिति है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला, ऐसे में राहुल गांधी या कोई कांग्रेसी या कोई विपक्षी नेता झूठ फैला सकता है। एक नेता संसद में बोल रहा था ना कि 5 राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने, ये कभी भी झूठ बोल सकते हैं और देश के अंदर विद्रोह पैदा कर सकते हैं। ये चुनाव के बाद कह सकते हैं कि साहब चुनाव आयोग ने बूथ कैप्चर करा दिए, यानी कुछ भी झूठ, और देश में दंगा करा सकते हैं, बवाल करा सकते हैं, सेना का मनोबल डाउन कर सकते हैं। तो अब देश में ये जरूरत है कि एक कानून बनाया जाए कि जो भी देश के विषय में झूठ बोलेगा, व्यक्तिगत आप किसी की टिप्पणी करिए, व्यक्तिगत किसी को चोर कहिए, बेईमान कहिए, हत्यारा कहिए, इस पर नहीं, लेकिन जहां देश का मामला है, ऐसे मामले में राष्ट्रद्रोह की धाराओं में इन्हें जेल में ठूंसना चाहिए। फैसला
15 दिन के अंदर होना चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए, वरना ये इसी तरह झूठ फैलेंगे। आज राहुल गांधी ने बोला है, कल को और इनके चमचे बोलेंगे, फिर बाकी और दल बोलेंगे और इनका निडर होकर फिर झूठ फैलाने का जो अभियान चलेगा बीजेपी काउंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि नैरेटिव फैलाने में इनके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो भारत का अपमान करना चाहती हैं, भारत की सेना का अपमान करना चाहती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि मोदी सरकार को तुरंत इसमें सख्ती दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर मुझे लगता है अभी क्या फैसला देगा पता नहीं, लेकिन जो पिछले ट्रैक रहे हैं उसको देखते हुए तो यही लगता है कि ये या तो सॉरी बोल के निकल जाएंगे या इनको सजा देंगे नहीं, केवल डांट फटकार करके इनको छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी लगातार झूठ पे झूठ फैला रहे हैं और अब राहुल गांधी की तैयारी बहुत बड़ा झूठ फैलाकर चुनाव आयोग पर झूठ फैलाने की है। अब यह देखना होगा कि वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, क्या आप सच्चे भारतीय हैं? राहुल गांधी मुझे नहीं लगता है कि इस टिप्पणी के बाद भी रुक पाएंगे, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, खूब पैसा है, इनको लगता है मेरा कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को कम से कम मोदी तक पहुंचाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तक पहुंचाएं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि एक सेना के रिटायर अधिकारी ने केस किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मैं देख रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे बैठ बैठ के कह रहे हैं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। अबे तुम्हारा क्या है इसमें? तुमने किसी ने केस किया था? भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे वकील हैं, प्रवक्ता हैं, किसी ने केस किया होता तब मैं मानता कि यह आपका अचीवमेंट है। सेना का एक रिटायर अधिकारी जाता है, वो अपने पैसे से केस लड़ रहा है और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी और तुम उछलने लगे। शर्म आनी चाहिए। केंद्र में सरकार चलते हुए 11 साल हो गए, इतना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी और एक राहुल गांधी इनके काबू में नहीं आ रहा है। इसके पहले केजरीवाल इसी तरह झूठ फैलाता था, तो फिर सरकार में होने का मतलब क्या है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।